अल्लाह का सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पूरा अमन से हाजी लोग इधर से रवाना हुए। टोटल 7,999 हाजी के अंदर 5,603 हाजी लोग ऑलरेडी आज जा चुके हैं। बचत के 2,800 चिल्लर हाजी लोग हैं। इंशाल्लाह 15 तारीख तक फ्लाइट है। अभी भी 9 फ्लाइट बाकी है, यानी आज जाने के बाद कल से 2 दिन फ्लाइट बाकी है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सब अच्छी तरीके से हाजी यहाँ से रवानगी किए गए। हर साल की तरह इस बार भी आपकी खिदमत जारी है, खासतौर पर लंगर का जो बड़ा है। नहीं, ये लंगर का सिलसिला जो है अभी से नहीं है। जो पहली बार जो हज कैंप जो इधर बना है, वो हज कैंप पहले क्या होता, खुद्दूस साहब मकान के उधर हज कैंप होता था। उधर क्या सहूलत आगे अच्छी थी, हर तरफ शिवाजी नगर नज़दीक था, बेंसन टाउन नज़दीक था, फेजर टाउन नज़दीक था। सराउंडिंग में होटल हुआ करते थे। जो हाजियों के साथ छोड़ने के लिए, उनको रवानगी के लिए कम से कम उनको 5-6 जन उनके साथ में आते थे, मिनिमम बोल रहा हूँ। उनको क्या खाने का इंतज़ाम उधर इंतज़ाम होता था। किधर जब फिजर टाउन में जब हज कैंप का चल रहा था, उधर इंतज़ाम होता था, क्योंकि फिजर टाउन, शिवाजी नगर, बेंसन टाउन की तरफ सराउंडिंग में होटल्स अच्छे थे, होता था। इधर पहली बार जो इनाग्रेशन हुआ, पहली बार जो तकलीफ हुई, तो मैं हमारे टिप्पू और शहीद भी बहुत से हमारे साथियाँ देखे। इधर क्या उतना बड़े पैमाने में होटल नहीं है, क्यों उनके साथ में एक हाजी के साथ लगभग 5-6 जन आने की वजह से रोज़ का जो है 4-5 हज़ार आदमी को खाने का इंतज़ाम सही नहीं होता था। उस टाइम बहुत तकलीफ उठे, हमने आंखों से देखा। हमने उस टाइम हम लोग ने तब टिप्पू, मई, शहीद भी ने और तय किया कि अगली साल से हम लंगर डालेंगे। ये लंगर मेरे तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह क्या करता है, जो भी नेक काम जो होता है ना, वो जरिया बनाता है। वैसे हमारे को, टिप्पू को, शहीद भी को जरिया बने के अल्लाह हमारी खिदमत ले रहे। बहुत खुशी की बात है। रोज़ से 25 से 30 हज़ार आदमी खाते हैं। यानी 15 दिन के अंदर, 15 या 16 दिन तक कम से कम लगभग 5 से 6 लाख आदमी लोग खाना इधर खाते हैं। वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह हमारे से जो खिदमत ले रहा, अल्लाह का मैं लाख अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। जाने वालों के लिए क्या दरख्वास्त रहेगी? नहीं, अगर हम लोग ने मस्जिद के तमाम इस जुम्मा के अंदर वक़्फ़ से हमने एक लेटर जारी किया था कि तमाम मस्जिदों के अंदर, पूरा स्टेट के अंदर हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगना करके। तो माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से तमाम मस्जिद के अंदर इंडिया के लिए दुआ मांगे थे। और ख़ाली कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अंदर तमाम मस्जिदों में दुआ मांगे गए थे। आज उसका नतीजा जो है, आज जो अमन कायम हुआ है, अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस्लाम धर्म में है, हमारे वतन से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत करना करके इस्लाम धर्म ने सिखाया हमारे को। और इसके अंदर है, हमारा क्या बोलते हैं, कुरान के अंदर है कि जो भी वतन में तुम रहते, वतन से मोहब्बत करना करके। ऐसा कि हमने हमारी वतन के लिए हम लोग दुआ किए थे, अल्लाह सफल हुआ है। अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्रिया। आखिर में सवाल के हज भवन का हज होने के बाद इस्तेमाल, जैसा कि कोचिंग क्लासेस के लिए अभी हम लोग क्या करते थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये हज कैंप हुआ 2016 से हज कैंप शुरू हुआ था। लगभग 10 साल हो गया। ये हज का क्या होता है, ये साल में 1 महीना यूज होता है, बचत का 11 महीने बंद होते थे। अभी फिर उसको जारी करना है तो कम से कम 70 से 80 लाख रुपए उसको खर्च आता था। वो देखते हुए इस बार हमारी हुकूमत आने के बाद, मई मंत्री बनने के बाद मैंने ये तय किया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए करके हम लोग सोच के चंद आदमियाँ बैठ के डिसाइड करके इसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि तालीम के अंदर हम लोग बहुत पीछे हैं, तालीम के अंदर कुछ करेंगे करके हमने क्या किया, इस बार पहली बार 24-25 के अंदर IAS, IPS, KH कोचिंग सेंटर करके डाल के 400 जन का शुरू किया था। वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। 400 जन के अंदर 102 जन गवर्नमेंट जॉब के लिए इलेक्ट हुए। 60 पर 50 पर 40 पर 7 कांस्टेबल अपॉइंट हुए हैं। 9 जने सब इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 5, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक जन जो है वो फाइनल एग्जाम है IAS के लिए सेलेक्ट हो रहा करके। ये भी मालूमा, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे को इस चीज़ में कामयाबी आता है। मुतवल्लियों के लिए आपने जो ट्रेनिंग शुरू की थी हज भवन में, उससे अच्छा रिस्पांस मिला, क्या वो जारी रहेगी? वो सब मुतवल्लियों का जो नहीं है, हर टाइम जो हाजियों का जो सिलसिला, हाजियों का जो सिलसिला, जो मुतवल्लियों का जो है, हर टाइम जो है वो रूटीन काम है, रूटीन काम। और हज कमेटी के तमाम जो आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन भी आए। एक बड़ा दिन रहा हज भवन के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज हमारे पूरे वॉलंटियर्स में और हमारे पूरे, क्योंकि आज हमारे कायद विजिट ज़मीर अहमद खान साहब तशरीफ़ आए थे। जब भी ज़मीर अहमद साहब हज कमेटी आते, पूरे वॉलंटियर्स को, हमको सभी एक रकम का जोश आ जाता है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना वैसा। क्योंकि
जमीर साहब के बहुत बड़ा खिदमत है हज कमेटी के लिए, चाहे वो वॉलंटियर के एतबार से हो, चाहे वो बसों के एतबार से हो, चाहे वो लंगर के एतबार से हो, हर एतबार से उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह सुब्हान तआला उनको कबूल फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और उनका देख के पूरे बहुत इम्प्रेस होकर जितने भी लीडर्स आए थे, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो, हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट से आए, पूरे इम्प्रेस होके कि इतना बड़ा काम आज तक पूरी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। लंगर होने दो, जो हमारे वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं दिन रात, वो पूरा हमारा जो उमूर है, हमारा जो सिस्टम यहाँ पे चला रहे हम लोग, वो देख के पूरे इम्प्रेस होके खुश होके गए। हमारे साथ दरमियान भी हमारे नसीर साहब, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, नसीर साहब तशरीफ़ लाए थे, फिर हमारे हारिस साहब तशरीफ़ लाए थे, हमारे जब्बार साहब तशरीफ़ लाए थे। जब्बार साहब क्योंकि हज कमेटी मेंबर भी हैं, वो हमारे साथ हमारे हज मेंबर मुजम्मिल मुजाहिद अभी नहीं आए, वो हज को जा रहे हैं। हमारे MLA साहब इकबाल हुसैन साहब तशरीफ़ लाए, तो पूरे MLA बैरती सुरेश मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के UD के वो भी तशरीफ़ लाए। तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा दिन रहा, पूरे एक साथ ज़मीर साहब के साथ आए थे। तो वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, पेपर भी, वेबसाइट भी लॉन्च किए गए हम लोग, BZ जिम्मेदारी बोल के। तो उसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर 1996 से जब से हज कैंप शुरू हुआ आज तक ये सिस्टम नहीं बनाए थे। तो ये पूरे जितने भी हमारे, क्योंकि वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं चले जाते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की जो काम कर रहे हैं वो सदा उनका रहना बोल के मैं इसे सोच के ये ऐप बनाया हूँ। तो इसके अंदर पूरे जितने भी हज कैंप चलता रहेगा क़यामत तक, जो वॉलंटियर्स खिदमत किए उनका नाम भी रहेगा। और हमारे कायद BZ ज़मीर अहमद साहब के नाम से ही ये लॉन्च किया है। ये लॉन्च किए हैं। ओवरऑल BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने क्या कहा इस अरेंजमेंट्स को देखकर? नहीं, आप भी सुना, बहुत अच्छा इम्प्रेस हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के तारीफ करके गए सब। ये उर्दू एकेडमी का पेपर भी आज इजरा हाँ, हुआ, उनका इजरा हमारे चेयरमैन आए, हमारे अल्ताफ भी आके हैं, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन तनवीर हाशमी साहब और हमारे मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, ये पूरे उलमा इकराम भी आज तशरीफ लाए थे। शुक्रिया। जी बताइए मौलाना, फिर से एक बार आप हज कैंप आए हैं, आज मिनिस्टर कई सारे MLA सब यहाँ पर आए थे, क्या कहना चाहिए? इधर चलने दे गाड़ी, आजा। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा रियासती हज कमेटी और बतौर ख़ास चेयरमैन साहब की दावत पर फिर दोबारा मुझे हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासी कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब और दीगर MLAs और सरकारी ओहदेदारान तशरीफ़ लाए थे। बड़ा रूहानी मंज़र था, बिलखुसूस यहाँ के आलीशान इंतज़ामात और दिलकश मनाजिर को देखकर यकीनन हमें बड़ी खुशी हासिल होती है। मैं हज कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों को और हज कमेटी के चेयरमैन साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार जनाब मुजाहिद पाशा साहब, जनाब मुजम्मिल साहब और CO सरफराज खान साहब, सईद अहमद साहब, अब्दुर्रहमान उर्फ नन्नू साहब और उनके दीगर रुफ़क़ाए किराम को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बतौर ख़ास यहाँ के जो खिदमत गुजार नौजवान हैं, वॉलंटियर्स नौजवान हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। यकीनन वो लोग इतनी अजीम खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं कि ये इनकी खिदमत काबिल तारीफ़ ही नहीं बल्कि काबिल रश्क है। मामूली एक दावत, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर हम लोग करते हैं तो थक जाते हैं। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक 25,000 अफराद को खाना खिलाना, उनकी खिदमत करना, उनके लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का इंतज़ाम करना, यकीनन ये काबिल तारीफ़ कारनामा है। और इसका बड़ी हद तक सेहरा हमारे इस रियासत कर्नाटक की शान आली जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को जाता है कि उन्होंने अपने सरफ़े ख़ास से अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतज़ाम किया है। मैं अल्लाह से इन सब की खिदमत जलीला की शर्फ़ कबूलियत की दुआ करता हूँ। इन सब की खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
आज के इन हजरात की इन खिदमात को, इन कुर्बानियों को देखकर महसूस होता है। ऐसे भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रियासती हज भवन मुल्क का एक शानदार और मिसाली हज भवन है। आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी और यहाँ की खिदमात इंशाअल्लाह और बढ़ेंगे। अल्लाह ताला इन तमाम की खिदमात को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो पहले दिन से आना था, लेकिन उन्होंने बहुत बिजी थे और हैदराबाद, गुलबर्गा सब उनका सफ़र था, उसकी वजह से थोड़ा लेट आए हैं। या फिर अब तक कम से कम उनके 3-4 ट्रिप हो जाते थे। तो आज लंगर को आना ज़रूरी था क्योंकि आखिरी 2 फ्लाइट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आके हैं। देखो उन्हीं का पूरा ये किया करता है। तो माशाल्लाह रोज़ के 20-25 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं, तो वो इंतज़ाम देखने के लिए वो आना ज़रूरी था और आए भी हैं। और वैसे भी हाजियों से उनका लगाव बहुत है हजगर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हारिस भाई और ज़मीर अहमद खान साहब और रामनगर के इकबाल साहब भी आए हुए थे और नसीर अहमद साहब भी उनके साथ आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा मंजर रहा होगा। शायद मैं 10-15 मिनट लेट पहुंचा हूं, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और ज़मीर अहमद खान साहब से और हारिस भाई से आज का मंजर देखकर हमें तो लगता है कि वो बहुत खुश होकर जाकर रहेंगे वो। और उसके साथ साथ हम लोगों को भी, जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो इधर हज कमेटी के चेयरमैन हैं और जो आप लोगों की मेहनत है और जितने भी इधर लंगर के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको देखकर और बहुत खुशी के साथ जाकर होंगे। और मैं इस मौके पर मैं हर एक का, हमारे कौमी लीडरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दिए थे वो जिम्मेदारी हम भी निभाए हैं। और जहां कहीं भी छोटी मोटी हमारे से कोताही होकर है तो मैं इस मौके पर मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूं। और ख़ास करके जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी इधर आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों से सबसे मेरा भी सफ़र है हज का, तो इस मौके पर मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं कि भी मेरे से किसी का दिल दुखा हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूं। इंशाअल्लाह जैसा अल्लाह के घर पहुंचूंगा। और मैं पूरे मेंबरों से मैं फिर से एक बार उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने जो मुझे साथ लेकर काम किया और मैं भी उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया हूं। और मुझे इस बार मेंबर बनने का भी मौका जो हमारा नसीर अहमद साहब और ज़मीर अहमद खान साहब ने जो बना कर दिए, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इससे एक मालूम ये होता है कि भाई जो एक ओहदे में रहकर थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं हम लोग, उसके जो बग़ैर मेंबर के काम किए उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्योंकि मैं इस बार जो मेंबर होने के नाते जो मैंने काम किया है कि मैं जो इधर की जो कमों पे जो छोटे मोटे जो चीज़ें रहती हैं उसको मैं एक मेंबर बनने के नाते मैं सामने रख सकता हूँ बेझिझक। तो इससे मैं पूरे जो जितने भी इधर काम किए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मेरे से फिर से एक बार मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरे से जहाँ कहीं भी किसी से भी, पूरे कर्नाटक हो पूरे हिंदुस्तान हो, जहाँ कहीं भी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव था तो इसके हिसाब से मेरे से किसी का दिल दुखा हुआ है तो मैं उनको इस मौके पर माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया।